आज हम डिस्कस करते हैं कि पार्टीशन वैल्यूज़ और फ्रैक्टाइल्स क्या होते हैं। तो हमने मीडियन डिस्कस करा था। मीडियन एक ऐसा मिड पॉइंट होता है जो पूरे डेटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें 50% डेटा इस पॉइंट से लेस होता है एंड 50% डेटा इस पॉइंट से ग्रेटर होता है। तो हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें, a further split to produce quarters, tens or hundreds of total area under the frequency polygon is equally possible and may be extremely useful for analysis। तो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ये जो आप कर्व देख रहे हो, इस कर्व को हम 50% में डिवाइड ना करके और ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं। पार्टीशन वैल्यूज़ divide the series into number of equal parts when we arrange it in either in ascending order or in descending order। partitioning values और fractiles और quintiles such as quintiles होते हैं क्वार्टाइल टाइप के, डिसाइल टाइप के या परसेंटाइल टाइप के। इन तीनों को हम क्विंटाइल्स बोलते हैं। क्वार्टाइल्स होते हैं पूरे डेटा सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिसाइल पूरी डेटा सीरीज को 10 पार्ट्स में एंड परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दे आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम स्टोरी। इन अदर वर्ड्स, दीज आर वैल्यूज दैट डिवाइड द सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डिफरेंट वेज। सो वी कैन फ्रेगमेंट दीज ऑब्जर्वेशंस इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स। सो क्वार्टाइल्स में 3 पॉइंट्स होते हैं जो पूरी डेटा सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। परसेंटाइल में 99 पॉइंट्स होते हैं जो कि पूरे डेटा सेट को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जो पॉइंट्स होते हैं उससे एक कम होता है, -1 होता है। डिसाइल अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो पॉइंट्स कितने होंगे? 9 पॉइंट्स। तो हमने क्वार्टाइल में क्या डिस्कस करा था कि ये हमारी पूरी डेटा सीरीज को 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब हम डेटा सीरीज को या तो असेंडिंगली या फिर डिसेंडिंगली ऑर्डर से अरेंज करते हैं। सो 3 टाइप्स के हमारे पास क्वार्टाइल्स होती हैं: लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल को फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं, मिडिल क्वार्टाइल को मीडियन भी बोलते हैं, या फिर सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल या फिर अपर क्वार्टाइल। सो इनकी नोटेशंस कैसी हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल को Q1, सेकंड को Q2, थर्ड को हम Q3 से डिनोट करते हैं। सो Q1 क्या है? Q1 हमारा, जब हम 100% डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम इक्वल डिवीज़न करते हैं तो 25% ईच पार्ट कवर करता है। सो जो फर्स्ट 25% डेटा है हमारा, वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल में आता है, Q1 में आता है। Q1 क्या है? 25th परसेंटाइल है। या तो 25th परसेंटाइल बोलेंगे या फिर हम इसको 25% ऑब्जर्वेशंस इससे लेस होंगी, इस तरह से बोलेंगे। सो Q1 से 25% ऑब्जर्वेशंस लेस होंगी एंड 75% ऑब्जर्वेशंस इससे ज़्यादा होंगी। Q2 हमारा मीडियन है तो 50% डेटा इससे लेस होगा, 50% ज़्यादा होगा। Q3 में 75% डेटा इससे लेस होगा एंड 25% डेटा इससे इसकी राइट साइड में होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट टाइप का डेटा होता है देन हम क्या कहते हैं? Q1 इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएट सच दैट एटलीस्ट 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन और इक्वल टू इट एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू इट। अगर डिस्क्रीट होता है तो हम ऑब्जर्वेशंस की फॉर्म में बात करते हैं, और अगर हमारा ग्रुप्ड डेटा है यानी कि कॉन्टीन्यूस टाइप का डेटा होता है तो हम कहते हैं कि एरिया अंडर द कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द ऑर्डिनेट एट Q1 इज 25% एंड टू द राइट ऑफ द Q1 इज 75%। तो इससे लेस होता है जो एरिया अंडर द कर्व वो 25% होता है Q1 से, और इससे ज़्यादा होता है वो 75% होता है। इसी तरह से ये इट गोज़ फॉर द वैल्यूज़ ऑफ Q2 एंड Q3। ये देखिए 3 पॉइंट्स हैं जो आप ये ब्लू एरिया देख रहे हो, ब्लू पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पॉइंट्स हैं Q1, M एंड Q3। M को Q2 भी बोल सकते हो। सो Q1 देखिए आप, इसकी लेफ्ट साइड में, Q1 पॉइंट की लेफ्ट साइड में 25% डेटा है एंड राइट साइड में देखिए एवरी पार्ट इज इक्वल टू 25%। सो व्हेन वी एड अप दीज 3 पॉइंट्स जो Q1 से ग्रेटर हैं, 3 पार्ट्स को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो 25 + 25 + 25 75 हुआ।
तो Q1 से लेस है जो वो 25% है, एंड Q1 से जो ग्रेटर है वो 75% है। मीडियन है 50-50% दोनों साइड है। Q3 के 75% ऑफ द डेटा लेस देन है इससे, एंड 25% डेटा जो इसकी राइट साइड में है। सो एक इंटरकोटाइल रेंज होती है। इंटरकोटाइल मीन्स मिडल 50% ऑफ द डेटा, जो कि Q1 एंड Q3 के बीच में है। देखिए 25% डेटा Q1 से लेके मीडियन तक है, मीडियन से लेके Q3 तक है। ये भी 25 + 25 कितना हुआ, 50% ऑफ द डेटा जो मिडल में है Q1 एंड Q3 के। इसको हम इंटरकोटाइल रेंज भी बोलते हैं। सो हम इनकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, जब हमारे पास इंडिविजुअल या डिस्क्रीट टाइप की सीरीज होती है। n+1/4 आइटम जो बनेगी वो हमारा फर्स्ट कोटाइल होगा। सेकंड कोटाइल के लिए n+1/4 को 2 टाइम्स कर देंगे। सो n+1/4 को हम 2 टाइम्स कर देंगे। कोटाइल 3 निकालने के लिए इसी चीज़ को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो हमारा ये बन जाएगा फर्स्ट कोटाइल Q1, सेकंड कोटाइल Q2 एंड Q3। अब देखिए एक हमारे पास ये डेटा सेट दिया हुआ है, इसमें हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप विल बी वी हैव टू अरेंज दिस ईदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सोल्यूशन में देखिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद Q1 क्या था, n+1/4। n इज 7 नंबर ऑफ वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस। सो 7 + 1/4 8/4 मीन्स सेकेंड आइटम, तो 22 बना। इस तरह से Q2 क्या था, Q1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड Q1 क्या था, n+1/4। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय n+1/4 इज इक्वल टू फोर्थ आइटम बना। तो फोर्थ नंबर पे आइटम हमारी 25 है। इसी तरह से हमने Q3 निकाल लिया। सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। सिमिलरली जैसे पहले किया हमने, इनको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। सो 8 + 1/4 2.25 आइटम बनी। अब 2.25 आइटम वैसे तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या कर लेंगे, सेकंड एंड थर्ड आइटम का एवरेज ले लेंगे। सो Q2 भी ऐसा ही किया। 4.5 आइटम क्या बनी, फोर्थ एंड फिफ्थ का एवरेज। 6.75 आइटम Q3 की सिक्स्थ एंड सेवन्थ आइटम का एवरेज निकाल लिया हमने, तो हमारी वो Q3 बन गई। सो डिस्क्रीट सीरीज जब हमारे पास दी हो, शू का साइज दिया है, फ्रिक्वेंसी दी है, हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल दी है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली हुई है। तो हमारे पास देखिए अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है तो हमारे पास n क्या होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती है तो n क्या होता है, समेशन ऑफ f। n की वैल्यू हम क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस ये नहीं लेना, 10 नहीं लेना। जैसे हमारे पास ये शू साइज़ 5.5 ये कितने हैं, सीरियल नंबर अगर हम दे तो 10 तक जाता है, तो मैं 10 नहीं लेना, समेशन ऑफ f लेना है डिस्क्रीट सीरीज में। n हमारा यहाँ क्या होता है, समेशन ऑफ f। तो समेशन ऑफ f क्या है, 191। तो 191 + 1/4, n+1/4 था ना Q1। सो इस तरह से 48th आइटम है। अब देखिए 48 अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते हैं तो 22 तो 48 से लेस है, एंड 52 48 से ज़्यादा है। तो 48 52 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कवर होगा। तो 52 के आगे जो शू साइज़ लिखा है तो वो हमारा 6.5 आ गया। तो शू साइज़ फर्स्ट कोटाइल के लिए 6.5 है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे टोटल 191 लोग हैं उनमें से जो 25% लोग हैं उनको 6.5 नंबर शू आता है। ऐसे ही कोटाइल मतलब 50% लोगों को 7 नंबर शू आता है। Q3 थर्ड कोटाइल 75% लोगों को 7.5 नंबर शू आता है। तो ये हमारा डेटा एनालिसिस में इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। अगर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है तो हम क्या इसका फॉर्मूला लेते हैं, L+, देखिए हमने ये मीडियन में करा था, ये फॉर्मूला L+n/2 - PCF/f/i था। लास्ट सीरीज में आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने ये करा था, L+n/2 - PCF/f/i। तो देखो यहाँ भी आप नीचे देखिए Q1 जहाँ पे कोटाइल क्लास के बाद एरो के बाद बिल्कुल लोअर सीरीज में लिखा हो, Q1 क्या है, L+n/4 - CF/f/i। ये CF है जो PCF ही है। तो यहाँ पे हमारे पास n/2 था मीडियन में, और हम यहाँ पे n/4 लेंगे
तो देखिए हमने यहाँ मीडियन में L प्लस एन बाई टू माइनस पी सी एफ अपॉन एफ इंटू आइटा लिखे, एन बाई टू है मीडियन में। अब हम कोटाइल्स फाइंड करने के लिए एन बाय 4 लेंगे, बस इतना ही दोनों के फॉर्मूला में फ़र्क है। लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये फॉर्मूला L प्लस एन बाई एफ 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आयोटा, अगर Q2 निकालते हैं जो ये n बाई 4 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम कोटाइल थर्ड निकालेंगे तो यही n बाई 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला विल बी सेम। सो ये देखिए Q1 आगे ऊपर आइटम निकालने के लिए n बाई 4th आइटम निकालना है, Q2 2 से मल्टीप्लाई किया, Q3 को 3 से करा। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। टाइम टू ट्रेवल टू वर्क, तो ये मिनट्स में दिया हुआ है, 1 से 10 मिनट लगते हैं कितने लोगों को, 8 लोगों को, 11 से 20 मिनट 14 लोगों को, इसी तरह से हमारे पास 50 तक मिनट्स दिए हुए हैं, 50 मिनट लगते हैं 7 लोगों को। तो ये देख, सबसे पहले तो ये जो सीरीज़ है इसके बारे में बात करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली, Q1 n बाय 4th आइटम, n क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ m हमारा बनेगा 50। ठीक है, या तो आप समेशन ऑफ f कर लीजिए या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपने निकाली हुई है तो इसका लास्ट पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे 50, ये सीधा ही उठा लीजिए, एक ही बात होती है। 50 बाई 4 कितना बना, 12.5th आइटम। तो Q क्या था, L प्लस एन बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आयोटा। अब देखिएगा हमारे पास Q1 है बना यहाँ पे 12.5। अब 12.5 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 22 नंबर में आता है, क्योंकि 8 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से इसमें कंसीडर नहीं होता, ये इससे छोटा है 8 एंड 22 से बड़ा है, तो ये इसी फ्रीक्वेंसी में मर्ज हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 22 वाली में। तो जो L हमने मीडियन में जैसे करा था, L क्या होती है, लोअर बाउंड होती है, एंड F हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वाला लेते हैं। जो सी एफ होता है ना वो पी सी एफ होता है, प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को उठाते हैं हम, एक पीछे वाली सीरीज़ की उठाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 8 उठाएंगे। अब फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखो एल क्या है हमारा यहाँ पे 10.5। अब ये 10.5 कहाँ से आया, देखो टाइम टू ट्रेवल टू वर्क 1 to 10, ये हमारी, आपको याद होगा हमने क्लास में डिस्कस करा था, एक इंक्लूसिव सीरीज़ होती है, एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है। इंक्लूसिव सीरीज़ में 1 पॉइंट भी आता है, जो लोअर लिमिट है वो भी आती है एंड अपर भी आती है, 1 भी आता है एंड 10 भी आता है, 11 भी आएगा, 20 भी आएगा। अगर ये हमारे पास इस तरह से डेटा दिया होता 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 1 to 10 फर्स्ट क्लास इंटरवल, 10 to 20 सेकेंड क्लास इंटरवल, तो 10 फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल जो 10 नंबर पॉइंट है, जो 10 नंबर ऑब्जर्वेशन है, वो फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी वाली में आएगी या फिर सेकंड वाले क्लास इंटरवल में आएगी। किस में कंसीडर करते हैं हम, लोअर वाली में करते हैं, वो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। अपर वाली क्लास, अपर वाला क्लास इंटरवल की जो होती है वो हम कंसीडर नहीं करते, उसको लोअर वाली में, जैसे कि 1 to 10 में हम 9 तक पॉइंट्स लेंगे, 1 ऑब्जर्वेशन भी इसमें आ जाएगी, 2 भी आ जाएगी, 3 भी आ जाएगी, 9 तक इसमें आएगी, लेकिन 10 है जो वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में आएगा। 1 to 10 में 9 तक पॉइंट्स आएंगे, 10 to 20 में 10 से लेके 19 तक पॉइंट आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ है जो वो इंक्लूसिव सीरीज़ है। ये सीरीज़ को हम इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट 11, कोई भी किसी की भी अपर लिमिट एंड नेक्स्ट प्रीवियस की लोअर लिमिट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। लाइक 21 में से 20 माइनस कर लीजिए या फिर 11 में से 10 माइनस कर लीजिए, कितना बना 1। एंड इस चीज़ को जो सब्ट्रैक्शन बनता है उसको हमने 2 से ही डिवाइड करना होता है, तो 1 को डिवाइड करा 2 से, कितना बना 0.5। तो ये जो 0.5 वैल्यू आती है इसको हम लोअर लिमिट से माइनस करते हैं, अपर में सब्ट्रैक्ट करते हैं। लोअर फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है 1, इसमें से 0.5 माइनस करा तो कितना बचा 0.5। अपर लिमिट क्या है 10, इसमें अब हमें 0.5 को ऐड करना है, तो ये कितना बनेगा 10.5। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 11 है, इसमें से हमें माइनस करना है, 10 में से माइनस किया 0.5 तो कितना बचा 10.5। अब ये जो 10.5 है प्रीवियस वाले की अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले की
प्रीवियस वाले की अपर लिमिट एंड नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट दोनों इक्वल हो गई, क्योंकि 10 में हमने 0.5 ऐड करा था तो 10.5 बन गया, 11 में हमने 0.5 माइनस करा तो ये भी 10.5 बन गया, तो दोनों इसी तरह से पूरा ये इक्वल बनता जाएगा। तो हमारी क्या न्यू हमारी सीरीज़ क्या बनेगी, 0.5 से 10.5, 10.5 से 19.5, 19.5 से 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 49.5, इस तरह से बनेगा। ओके, अब हमने Q1 निकाला था 12.5, तो 12.5 हमारा 22 वाली कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में आता है। अब यहाँ जरा फॉर्मूला पे आइए, लोअर लिमिट क्या बनी 10.5 प्लस n/4 हमने निकाला हुआ 12.5 माइनस फ्रिक्वेंसी क्या है इसी क्लास इंटरवल की, फ्रिक्वेंसी है हमारी n/4 माइनस PCF, प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या बनती 8 डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी इसी क्लास इंटरवल की 14 है, तो मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा क्या होती है, क्लास इंटरवल की लेंथ। देखिए अगर हम ये क्लास इंटरवल की लेंथ लेते हैं 1 और 10, तो ये तो 10 माइनस 1 9 बना, बट यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। हमने एक्चुअल में क्या निकाला 0.5 से लेके 10.5, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 10 बनता है। किसी भी क्लास इंटरवल को इन एक्सक्लूसिव बना के हम उसका क्लास इंटरवल का सब्ट्रैक्शन करके लेंथ निकाल लेते हैं। तो आयोटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 10, तो सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन किया, तो क्या बना 13.71। इसी तरह से Q2 निकालेंगे, मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF/, आप ये खुद ट्राई करके देखिए। Q2 अगर हमारा 23 बनता है तो इसका मतलब 25% टेक लेस देन 23 मिनट्स टू ट्रेवल टू वर्क एंड अनदर 25%, अगर हमारे पास टोटल 50% हैं तो 25 हैं जो 23 मिनट्स लेते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो बाकी भी 23 मिनट्स लेते हैं ट्रैवल करने के लिए। ऐसे ही क्वार्टाइल Q3 है, ऐसे ही हमने क्वार्टाइल्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिसाइल्स क्या होते हैं एंड परसेंटाइल्स क्या होते हैं।